सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अजीबोगरीब बयान। बोले बीजेपी वालों को दुर्गंध आती है, पसंद है इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है इसीलिए इत्र पार्क बनवाए। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का निशाना। कहा, गौशाला में दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हैं? गौशाला में सनातन की आस्था तलाशे, गौमाता पर टिप्पणी नहीं की जाती। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का अखिलेश पर अटैक। बोले उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, इटावा मैनपुरी के आगे कुछ सोचते नहीं थे, प्रदेश को अब तुष्टीकरण पसंद नहीं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन का पलटवार। बोले अखिलेश यादव को हिंदुओं से बदबू आती है, वो हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। गोबर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र चीज। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। बोले ग्वाल के बेटे को गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझो वो अपनी जड़ों से कट चुका है। सपा का समाप्तवादी पार्टी में तब्दील होना तय है। संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले अखिलेश का काम सिर्फ सनातन का अपमान करना, ये सनातन विरोधी लोग हैं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक बोले अखिलेश ने सनातन के कार्यक्रम में सनातन का अपमान किया। बीजेपी गौमाता का सम्मान करती है, सपा के कार्यकाल में गौकक्षी केंद्र खुले हैं। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी बोले उनके कार्यकाल में प्रदेश की क्या हालत थी ये सब जानते हैं, आज यूपी तेजी से बदल रहा है। आयुष विभाग में चयनित नए अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। लखनऊ में बोले 8 साल में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी। नमाज को लेकर मेरठ पुलिस का निर्देश। कहा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर दर्ज होगा केस, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट रद्द होगा, छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक। संभल में पीस कमेटीज की मीटिंग में पुलिस का निर्देश, किसी को भी सड़क या छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। संभल पुलिस की गाइडलाइंस पर बर्क को ऐतराज। संभल के एसपी सांसद बर्क ने उठाए सवाल, सड़क पर शोभा यात्रा तो फिर नमाज क्यों नहीं, छत पर नमाज से कैसे रोक सकती है पुलिस। ईद को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइंस पर प्रमोद तिवारी बोले माहौल को सांप्रदायिक बनाने में जुटी है सरकार, जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश। ईद को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइंस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले अलविदा की नमाज अमन चैन और भाईचारे के लिए पढ़ते हैं, ये कोई नई शुरुआत नहीं, किसी भी धर्म पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ। दिल्ली की तर्ज पर एमपी में भी नवरात्रि के दौरान मीट मांस की दुकानें बंद करने की मांग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले नवरात्र में मीट मांस की दुकानें बंद हो। विधायक रामेश्वर शर्मा बोले मुस्लिम अगर हिंदू त्योहारों का सम्मान करेंगे तो हिंदू भी उनके पर्व का सम्मान करेगा, गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदू पर ही क्यों लागू हो। एमपी में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का विवादित बयान। सांड से की साधु संत और महामंडलेश्वर की तुलना। कहा, साधु संतों को बीजेपी ने प्रचार करने के लिए छोड़ा। कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सनातन का अपमान करना कांग्रेस की आदत, साधु संतों की तुलना सांड से करना बेहद आपत्तिजनक। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले राहुल ने जो कहा वो सही कहा, सदन में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा, बीजेपी के इस व्यवहार की हम कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बोलने नहीं देते तो संसद क्यों चला रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी, आवाज दबाओगे तो संसद पर ताला लगाओगे। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी। लिखा, सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही, दिल्ली में डबल इंजन सरकार फेल। वायनाड दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। पुलनपल्ली में श्री सीता देवी लवकुश मंदिर में की दर्शन। भुवनेश्वर में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और विधानसभा से पार्टी विधायकों के निलंबन को लेकर जताया विरोध। एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिल्ली में मार्च। संविधान सपोर्ट ग्रुप ने समर्थन में निकाली रैली। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में तुगलक रोड थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन जब्त। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए सभी फोन। जांच में जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आग लगने के दौरान पुलिसकर्मियों ने मोबाइल से वीडियो बनाई या नहीं, कहीं वीडियो से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने वकीलों से की मुलाकात। जांच कमेटी के सामने पेश से पहले मुलाकात। जस्टिस वर्मा ने वकीलों से ली कानूनी राय। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी ने रांची बंद। सुबह से ही सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी नेता पर हमले के बाद लिया गया फैसला। यूपी के अमरोहा में मनरेगा में बड़े घोटाले का खुलासा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन जीजा निकले मजदूर। डीएम ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा। बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने भी बनवाए मनरेगा के मजदूरी कार्ड। ग्राम प्रधान की मिलीभगत से मजदूरी कार्ड बनवाकर सरकारी पैसे का किया गबन। लखनऊ के निर्वाण राजकीय बालगृह में रह रही मानसिक रूप से कमजोर 2 बच्चियों की फूड पॉइजनिंग से मौत। 16 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती।
खिचड़ी और दही खाने के बाद बिगड़ी थी सभी बच्चों की तबीयत। मामले की जांच जारी। दोषी पाए जाने पर संस्थाएं पर होगी कार्रवाई। सपा सांसद रामजी सुमन के आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ पर डिंपल यादव बोली, इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। सरकार की मंशा साफ है तो सभी आरोपियों को जेल भेजे। आगरा में करणी सेना के बवाल पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का बयान। कहा, बच्चों से नौजवानों से गलती हो गई। राजकुमार चाहर ने कहा, सपा संस्थापक ने भी कहा था नौजवान है, गलती हो जाती है। आक्रोशित तो होकर नौजवानों ने गलती कर दी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर गौरक्षा बजरंग फोर्स के बिट्टू बजरंगी का विवादित बयान। कहा, रामजीलाल सुमन का सिर काटने वाले को मिलेगा उचित इनाम। हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने वीडियो जारी कर सांसद रामजीलाल सुमन को बताया बाबर और औरंगजेब का वंशज। कहा, उनके पिता ने गलत नाम रख दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर में देर रात तक चली सीबीआई की रेड। महादेव बैटिंग ऐप मामले में 14 घंटे तक चली पूछताछ और जांच। महादेव बैटिंग ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीबीआई रेड पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। कहा, दोषी कोई भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सब पर होगी कार्रवाई। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति। पटना में बांटी जाएगी ईद की सौगात मोदी किट। गरीब मुस्लिम फैमिली तक ईदी पहुंचाने का टारगेट। बिहार कांग्रेस में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर मतभेद। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू ने कहा, कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव, सीएम पर बाद में होगा फैसला। कांग्रेस विधायक मोना तिवारी ने तेजस्वी यादव को बताया सीएम फेस। कहा, कृष्णा लावरू के बिहार प्रभारी बनने से पहले तेजस्वी महागठबंधन के सीएम फेस हैं। बिहार सीएम चेहरे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। बोले, जिसका बहुमत उसी पार्टी का सीएम। आरजेडी तय करेगी उसका नेता कौन होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फायरिंग। आतंकियों के दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस की छापेमारी। यूएपीए केस में कई जगहों पर पुलिस ने मारा छापा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किया दौरा। MCEME के डेवलपमेंट की जमकर तारीफ की। श्रीलंकाई नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के 11 मछुआरों को पकड़ा। रामेश्वरम मछुआरा संघ ने दी जानकारी। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 7 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। करीब एक सप्ताह पहले सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। तेलंगाना के नागरकोरनूल में बचाव अभियान अभी भी जारी। अब तक 2 शव बरामद। 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंसे थे 7 श्रमिक। दूसरा शव उत्तर प्रदेश के इंजीनियर मनोज कुमार का परिजनों को सौंपा गया। इंजीनियर मनोज का शव। अंदर फंसे 5 मजदूरों के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल। नोटिस के बाद भी मजार नहीं हटाने पर एक्शन। मुंबई में एनसीबी के बड़ी कार्रवाई। करीब 50 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। भांडुप इलाके में से ड्रग्स के साथ 2 लोग भी अरेस्ट किए। पटना में 6 से 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। शाहजहांपुर में खौफनाक वारदात से सनसनी। एक पिता ने 4 बच्चों के सोते वक्त की हत्या, फिर खुद फांसी पर लटक कर दी जान। शाहजहांपुर के एसपी राजेश द्विवेदी ने दी जानकारी। पंजाब के तरनतारन से 2 लाख का इनामी सरबजीत सिंह गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने दी जानकारी। कहा, बाबा तरसेम सिंह की हत्या का है मुख्य आरोपी। यूपी के बस्ती में पुलिस पिटाई से 17 वर्षीय युवक की मौत। मामले में थाना प्रभारी लाइन हाजिर। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। बस्ती के एएसपी ने दी जानकारी। जम्मू से श्रीनगर जा रही बस बनिहाल के नवयुग सुरंग के अंदर पलटी। 12 घायल यात्रियों को काजीकुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। राणा राव गोल्ड तस्करी केस में गिरफ्तार साहिल जैन से की गई पूछताछ में खुलासा। राणा राव ने साहिल के साथ मिलकर पहले भी की है गोल्ड स्मगलिंग। शिमला के जाखू में सरकारी आवास में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी सराफत घायल पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी सराफत के पास से 1 तमंचा और 2 कारतूस किए बरामद। फिलहाल सराफत से पूछताछ जारी। कोलकाता में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस का एक्शन। धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से चला रही थी कॉल सेंटर। भारी संख्या में कंप्यूटर और फोन के जब्त। अपराधियों से कैश भी किया गया बरामद। हरियाणा के नूंह से 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देकर करते थे धोखाधड़ी। गुजरात के अमरेली में एक प्राइमरी स्कूल के 40 बच्चों ने खुद अपने हाथ और पैर को ब्लेड से जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे बच्चे और इस दौरान हुए घायल। सीसीटीवी से हुआ पूरे मामले का खुलासा। एक बच्चे ने बाकी बच्चों को दी थी अपने हाथ पर ब्लेड से मारने की चुनौती। बच्चों ने शार्पनर के ब्लेड से अपने हाथ पर लगाया कट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास चलती गाड़ी में लगी भीषण आग में कार चलकर खाक। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा,
पाश्चात्य संस्कृति के आगमन से बढ़ रही है ऐसी घटनाएं। संस्कारवान परिवार बनाने के लिए रामचरितमानस को आधार बनाएं। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बुधवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। यूपीआई पेमेंट ऐप भीम 3.0 लॉन्च। स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी पेमेंट होगी। ऐप में 15 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में दोगुनी हुई। IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी बीते दशक में 105% बढ़ी। ये ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज। डोमेस्टिक हवाई यात्रियों की संख्या फरवरी महीने में 1,40,00,000 हुई। वहीं इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 63.7% रही। लगातार तीसरे महीने सबसे पंक्चुअल एयरलाइन बनी। रिलायंस ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना बंद किया। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद कंपनी ने फैसला लिया। जेपी एसोसिएट्स को खरीद सकता है अडानी ग्रुप। 22,000 करोड़ की लगाई बोली। इंफ्रा, सीमेंट, रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों से जुड़ी है कंपनी। बुधवार को देश भर में करीब 2.5 घंटे पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस डाउन रही। जीपे, पेटीएम से लेन देन में हुई दिक्कत। 10 से ज्यादा बैंकों की सर्विस भी प्रभावित। मारुति सुजुकी इंडिया ने सुनील कक्कड़ को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया। कंपनी के बोर्ड में पहली बार किसी भारतीय को यह जिम्मेदारी मिली। 27 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ किया इंडिया ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV EV6 लॉन्च की। 65 लाख रुपए की कीमत। फुल चार्ज होने पर देगी 663 किलोमीटर की रेंज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित वाहनों पर 25% टैरिफ का किया ऐलान। टैक्स रेवेन्यू में $100 बिलियन की बढ़ोतरी की जताई उम्मीद। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद का लखनऊ सुपर जायंट्स से आज मुकाबला। हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। IPL में SRH पर LSG का पलड़ा भारी। 4 बार भिड़ चुके हैं हैदराबाद और लखनऊ। 3 बार लखनऊ ने दर्ज की जीत, 1 बार हैदराबाद ने जीत दर्ज की।